तो आपको बता दें कि गोवर्धन का पर्व आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है और कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। श्रद्धालु में गोवर्धन पूजा को लेकर काफी उत्साह है। गोविंद देव जी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में मनाया जा रहा है अन्नकूट महोत्सव। 56 भोग लगाए गए हैं। आराध्य देव गोविंद देव जी को, राधा रानी को देखिए किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और भक्त चाहे फिर वो बच्चे हो, महिलाएं हो, युवा हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई भक्त रूप में पहुंचा है अपने आराध्य देव गोविंद देव जी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। आराध्य देव माने जाते हैं राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी, और उस मंदिर में हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन जब खास मौका हो, गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा हो, तो ऐसे में आस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्साह उमंग और ज़्यादा नज़र आता है। और जो 56 भोगों की झांकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी बेहद खास है। और 56 भोग जो लगाए गए हैं, उन्हीं का प्रसाद रूप में वितरण किया जाएगा भक्तों को। और उस प्रसाद को ग्रहण करने की भी बहुत ज़्यादा मंशा लिए भक्त पहुँचते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही शानदार आज गोविंद देव जी मंदिर से। हालांकि हम आपको पूरे प्रदेश भर के हर एक मंदिर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और 56 भोग की झांकी लगाई गई है। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और वहां की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर 1100 भोग लगाए गए हैं। और आज गोवर्धन पर्व, जिसकी खास महत्ता, गोवंशों की आज पूजा की जाएगी। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, और यही मान्यता चलती आ रही है कि आज भी हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी, ठाकुर जी, कृष्ण कन्हैया, किस नाम से आप चाहे बुलाएं, चाहे गिरिराज जी कहें, वो हमारी आज भी रक्षा करते हैं। आज हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस मन सच्चा होना चाहिए, भाव मन में सही होना चाहिए, और भक्त जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती है। 2 तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोविंद देव जी मंदिर से और दूसरी तस्वीर अक्षरधाम मंदिर से। गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोगों की झांकी सजी है। 56 भोग लगाए गए हैं भगवान को, राधा रानी को। तो वहीं इसी खास पर्व के दौरान अक्षरधाम मंदिर में 1100 भोगों की झांकी सजी है। अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त भोग यहाँ पर प्रसादी के रूप में तो लेंगे, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। बेहद ही शानदार तस्वीरें, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 56 भोगों की झांकी, 1100 भोगों की झांकी। और ये सिर्फ यहाँ दो तस्वीरों के जरिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर से ऐसी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ कुछ ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, और धनतेरस की जब शुरुआत हुई थी, तो धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। 5 दिन बेहद खास होते हैं। आज गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है, अन्नकूट महोत्सव चल रहा है, और इस अन्नकूट महोत्सव के तहत ही इस पर्व को मनाते हुए भोग लगाए जा रहे हैं अपने आराध्य देव को। और जिसमें श्रद्धा, भक्त वहां पहुंचकर अपने आराध्य देव को नमन कर रहे हैं, भोग रूपी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। और कईयों की तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वो तब भी पहुंचते हैं। हालांकि कहते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है, हम अपने आराध्य देव के पास पहुंचते हैं, धूप लगाते हैं, और अब तो आज उन्हीं का ही दिन है। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश भर से ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं, और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह भी गोवर्धन पर्व को लेकर नजर आ रहा है। वैसे घर घर में गोवर्धन पूजने की शुरुआत भी हो चुकी है। हमने आपको सुबह की तस्वीरें भी दिखाई थी, उदयपुर की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं हमारी सहयोगी शिवांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिवांगी, आप सुबह तस्वीरें दिखा रही थी गोविंद देव जी मंदिर में। आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद 56 भोगों की झांकी भी सज जाएगी, और वो तस्वीरें हम दर्शकों को अब दिखा पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर 1100 भोगों की झांकी लगी है। फिलहाल अभी आपके पास क्या जानकारी है, आप कहाँ पर मौजूद है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल पूनम, इस समय गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि जयपुर, राजधानी जयपुर का बहुत ही प्रचलित मंदिर है। और इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि 56 भोग जो है वो यहाँ पे रखे गए। किसी भी समय अब कान्हा जी को चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि गोवर्धन पूजा पर 56 भोग जो है वो चढ़ाए जाते हैं कान्हा जी को। इस समय गोवर्धन पूजा की जा रही है, जिसके विजुअल्स हम अभी दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो
बहुत श्रद्धालु वहाँ भारी संख्या में मौजूद है। लेकिन ये मंदिर परिसर की तस्वीरें इस समय आप देख पा रही हैं। 56 भोग जो है वो अब चढ़ाए जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रकार प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे मिठाइयाँ रखी गई है, भोग रखा गया है, जो कि कान्हा जी का हमेशा से मनपसंद भी रहा है। और आप देख सकती हैं कि किस तरह से मंदिर परिसर खूबसूरती से सजा गया है। कान्हा जी के आगे भी भोग रखे गए हैं और कान्हा जी को आज सुनहरे रंग की जो पोशाक है वो धारण कराई गई है। और आप देख सकते हैं खूबसूरती से मंदिर परिसर सजा गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है सुबह से, और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। क्योंकि अब किसी भी समय 56 भोग जो है कान्हा जी को चढ़ाए जाएंगे, बाद में प्रसादी भी की जाएगी और अन्नकूट जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे इस समय उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 56 भोग चढ़ाया जाएगा कान्हा जी को। वो झलक पाने के लिए हर एक श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है और इंतजार कर रहा है कि कब उनको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जब 56 भोग जो है वो चढ़ाया जाएगा। क्योंकि साल में एक बार आता है गोवर्धन पूजा का दिन और बहुत ही शुभ माना जाता है, और गोवर्धन पूजा का दिन है और गोविंद देव जी मंदिर में वो मौजूद है। तो वो क्षण किसी भी समय अब देखने को मिलेगा। हमारे दर्शक भी देख पाएंगे कि जब वो 56 भोग चढ़ाया जाएगा कान्हा जी को। आप देख सकती है तस्वीरों के जरिए वो उत्साह, वो उल्लास जो आज गोविंद देव जी मंदिर में है वो हर साल होता है, हर रोज होता है, लेकिन आज और खास क्योंकि गोवर्धन पूजा का दिन अन्नकूट भी किया जाएगा और वो उत्साह उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं की आंखों में दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से एक झलक पाने के लिए एक श्रद्धालु यहाँ पहुंचा है, गोविंद देव जी मंदिर पहुंचा है। और क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु है तो वो पूनम हर एक जने को ज्यादा देर रुकने को नहीं दिया जा रहा है। हर एक जना यहाँ पे एक एक सेकंड यहाँ पे गोविंद देव जी मंदिर परिसर में है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनको समय मिले कान्हा जी की मूर्ति, कान्हा जी की प्रतिमा देखने को और उनके दर्शन करने को। हर एक श्रद्धालु यहाँ कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरह से अपने सेलफोन्स निकाल कर उनको कैप्चर कर रहे हैं ताकि ये मोमेंट वो दोबारा रिलिव कर पाए, ये दोबारा से उनको देख पाए। तो आप देख सकते हैं सेलफोन सबके बाहर है, वो मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं। एक एक जना, एक एक श्रद्धालु यहाँ मौजूद है और वो उत्साह उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं मंदिर परिसर लाइव हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे फर्स्ट इंडिया के जरिए किस तरह से इतनी खूबसूरती से। शिवांगी, आपने कहा थोड़ी देर में भोग लगा दिया जाएगा ठाकुर जी को, राधा रानी को, लेकिन भक्तों को भी इंतजार है कि कब उन्हें इस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करने का मौका मिलेगा। क्या उसके तुरंत बाद ही प्रसादी वितरित कर दी जाएगी या फिर इसके लिए अलग व्यवस्था है? देखिए 56 भोग का जो समय बताया जा रहा है वो 12:30 बजे का बताया जा रहा है पूनम। जैसे ही 56 भोग चढ़ाया जाएगा उसके बाद प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है, प्रसादी भी वितरित की जाएगी, साथ ही अन्नकूट भी किया जाएगा। तो जितने श्रद्धालु हैं सभी को उसी समय का, उसी क्षण का इंतजार है कि जब यहाँ पे प्रसादी दी जाएगी और साथ ही अन्नकूट जो है वो किया जाएगा। तो सब वो आशीर्वाद कान्हा जी का अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो इसीलिए कोई भी मंदिर परिसर से जाने को तैयार नहीं है। लेकिन हर एक श्रद्धालु को यहाँ पे इंतजार है अपने बारी आने का और कब वो पास से कान्हा जी की प्रतिमा देख पाएंगे, उनका आशीर्वाद ले पाएंगे आज के दिन। क्योंकि वो उत्साह, वो उल्लास त्योहार पे और ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो गोविंद देव जी के मंदिर में गोवर्धन पूजा का दिन और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे उत्साह का जो माहौल है वो सुबह से जारी है। चलिए ठीक है शिवांगी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। जैसे सहयोगी शिवांगी ने जानकारी हमें दी है कि 12:30 बजे का वक्त जब ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाया जाएगा और कुछ ऐसा ही वक्त अक्षरधाम मंदिर में भी है। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोगों की झांकी सजी है, तो अक्षरधाम मंदिर में 1100 भोगों की झांकी सजाई गई है। थोड़ी देर बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद इन्हीं भोगों की प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा और उसी का इंतजार किए सभी भक्तगण नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ चल रहा है, भजन गाए जा रहे हैं। माहौल जरा देखिए, अभी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ जयपुर के मंदिरों की बल्कि अन्य तस्वीरें। अब जहां पर आप गोवंशों को
गोवर्धन प्रतिमा के ऊपर से गुजरते देख रहे हैं। दरअसल वह उदयपुर की तस्वीरें हैं, ये भी बेहद खास तस्वीरें। इसके अलावा दो अन्य तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये बेहद शानदार तस्वीरें। आज गोवर्धन पर्व अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी खास महत्ता है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज लोग अपनी संस्कृति को मनाते हुए, बचाते हुए, संरक्षण करते हुए, युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी देते हुए, और कहते हैं कि सनातन धर्म में हर त्योहार के पीछे अपना एक खास महत्व होता है। वो सीधा प्रकृति से जुड़ता है, वो सीधा आम लोगों के रिश्तों से जुड़ता है, वो सद्भाव से जुड़ता है, और उसी की पालना की आज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय दीपोत्सव, जिसकी शुरुआत धनतेरस से, दीपावली का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और अब चौथा दिन दीपोत्सव का बेहद खूबसूरत तरीके से। कल भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, 5 दिन, 5वां दिन दीपोत्सव का। और आज ये अलग अलग तस्वीरें जो प्रदेश भर से सामने आ रही है, गोवर्धन पूजा को लेकर काफी उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। तो गोवर्धन पूजा, जिसमें गौधन यानी कि गोवंशों की, गायों की पूजा की जाती है। गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है और इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें। जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि हर त्योहार के पीछे अलग अलग महत्व है, इसीलिए हम गाय को हमारी माता मानते हैं और आज गायों की ही पूजा का विधान आज गोवर्धन प्रतिमा बनाकर, और वो एक प्रतिमा साकार कर दी जाती है, जिसके पीछे माना जाता है, जो कहावत है कि श्री कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए, इंद्रदेव से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पे उठा लिया था। तो अब जरा सोचिए कि उसी प्रतिमा को बनाते हुए उसी महत्व को समझाने की कोशिश की जाती है इस त्योहार के रूप में, ये मानते हुए कि आज भी कृष्ण हर एक रूप में जिसको भी जिस तरीके से मानते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास गोविंद देव जी मंदिर से, अक्षरधाम मंदिर से, जो कि जयपुर की तस्वीरें हैं। फिर हम आपको तीसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, दरअसल वो गिरिराज जी मंदिर की है, भरतपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पहुंचेंगे। फिर गोवर्धन पूजा की तस्वीरें आपको जो चौथी तस्वीर आखिर दिखा रहे हैं वो उदयपुर से तस्वीरें हैं, वहां पर फिलहाल इस पर्व को मना लिया गया है, लेकिन आज शाम तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी जहां लोग अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब सीधा रुख कर रहे हैं अक्षरधाम मंदिर का। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। आप सतीश पूनिया को देख पा रहे हैं, आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को देख पा रहे हैं, और फिलहाल ये बेहद खास तस्वीरें। तो बीजेपी के दिग्गज पहुंच चुके हैं अक्षरधाम मंदिर में। आपको याद होगा जब जन्माष्टमी का पर्व था तब मुखिया भी यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों की अपनी अपनी मान्यता यहाँ पर है। गोविंद देव जी मंदिर में भी अन्नकूट का आयोजन, 56 भोगों की झांकी वहां सजी है। तो अब यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें जरा देखिए, 1100 भोगों की झांकी, आरती की जा रही है, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
तो आरती हो चुकी है, आरती लेते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, साथ ही सतीश पुनिया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, अन्य लोग यहाँ पर मौजूद है, संत महंत पुजारी, अक्षरधाम से जुड़े हुए प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद है और बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी मान्यता अमान्यता के अनुसार आम हो या खास हो, श्रद्धालु के रूप में पहुंच रहे मंदिरों में और आज गोवर्धन पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अन्नकूट महोत्सव भी आज और उसी के तहत 1100 भोगों की झांकी मंदिर में सजाई गई है और अब भोग लगाया जाएगा अपने भगवान को, राधा रानी को, ठाकुर जी को, और उसके बाद यही भोग वितरित होगा। अब जरा देखिए, लोगों की अपनी अपनी मान्यता, गोवर्धन पर्वत की प्रतिक्रिया यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा भोग देखिए, सभी तरह के जूस यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो केक हो, टॉफी हो, कैंडी हो या तरीके के लड्डू हो या प्रसाद हो। तो अपने अपने तरीके से अपने भगवान को रिझाने की कोशिश, उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तो गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां 56 भोगों का यहाँ पर झांकी सजाई गई थी। 12:30 बजे का वक्त था, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद अपने आराध्य देव को भोग लगाया जाएगा। वही अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी से जुड़ी तस्वीरें आगे भी जारी रहेगी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।